इसराइल के ताज़ा हमलों में ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए, सायरन बज उठे। सहूनी रियासत के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दे दी। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। और ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है, ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। ईरान एक कदम और आगे, एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की बिल लाने पर मुशावरत। इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना बेमानी। अमरीकी इंतजामिया इस जारहियत में शरीक जुर्म है। सहूनी रियासत ने सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया। अमरीका की जिम्मेदारी है वो मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग। कहा सलामती काउंसिल को वाज़ेह करना होगा कि ये जारहियत गैर कानूनी और बिला जवाज़ है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इसराइल के ईरान पर हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म की इसराइली जारियत की मजम्मत। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी कौमी दिफा का अहम सुतून है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन का ईरानी हममनसब से राबता। इसराइली जारहियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसे की पेशकश। सदर अर्दोआन का रूसी हममनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरिक़ वुस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में फैले मोसाद नेटवर्क के खिलाफ घेरा मजीद तंग। तेहरान में इसराइली एजेंटों की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। 200 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार 2 इसराइली जासूसों के कब्जे से 23 ड्रोन्स पकड़े गए। ईरान ने एक इसराइली जासूस को फांसी दे दी। कभी कभार तनाज़ात को बढ़ने देना जरूरी होता है ताकि सिफारतकारी कामयाब हो सके। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा, अमरीकी सदर पर उम्मीद। कनाडा में G7 समिट का आगाज। भारत समेत G7 मुमालिक इसराइल की हिमायत में बोल पड़े। कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। मुजवज़ा कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। बाकायदगी से टैक्स देने वालों को हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद हो। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों की गिरफ्तारी कैसे होगी? तफसीलात मंजर-ए-आम पर। मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। टैक्स देने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क को $1 ट्रिलियन कम्युनिटी बनाने के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो ताजिर बरादरी का साथ देगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का FPCCI में खिताब। कहा ताजिर बरादरी ही पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाएगी। वफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की बड़ी चाल। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश। असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट के खिलाफ वोटिंग पर बातचीत। PTI रहनुमा का कहना है पीपल्स पार्टी साथ दे तो हुकूमत के कायम रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5%
इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस, तालीम के लिए 148 अरब, सेहत के लिए 181 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में 1000 बेड के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का प्लान। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब, कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। पंजाब बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना पंजाब की बजट तकरीर, ऑपोजिशन की हंगामा राय, स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर हुल्लड़बाजी। बजट की कॉपी वजीर खजाना के मुंह पर जा लगी। हुकूमती बेंचों से भी जमकर नारेबाजी। वजीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की नई रिवायत कायम की। आज दिन रात तरक्की हो रही है। 1 साल के दौरान 6,000 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल किए। नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले। 50,000 तलबा को लैपटॉप दिए। 2 एयर एम्बुलेंसेज चलाई। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा कोई रिलीफ नहीं मिला, हुकूमत की बिसात निपटने वाली है। एक एक पाई अवाम की अमानत गरीब का एहसास था, इसलिए मजदूर की कम से कम उजरत 40,000 की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। इस साल पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। सूबे में 700 सड़कें बन रही हैं। 12,000 किलोमीटर तामीर तोसी, बड़ा रिकॉर्ड है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर सूबाई असम्बली की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। 11 जजेस ने PTI अरकान को आज़ाद करार देने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए। 11 जजेस का इत्तफाक सिर्फ उन अरकान तक था जिन्होंने PTI से कागजात नामजदगी और टिकट जमा कराए। अगर फैसले में कोई गलती हो गई तो दुरुस्त करने को तैयार हूँ। शरह सूद 11% पर बरकरार। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। इक्तसादी शरह नमू में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी तैयारों की रफा में इमदादी कैंप पर बमबारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शारा फैसल, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी और गडाब में बारिश। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर कराची वालों का पारा है। जामे क्लॉथ के करीब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। खवातीन और बच्चे भी शरीक। और पाकिस्तान की FIH नेशंस कप में पहली फतेह। कौमी हॉकी टीम ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। गजनफर अली, राना वहीद और सुफियान खान ने गोल किए। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच बुध को न्यूजीलैंड से खेलेगा।